गुफ्तगू करेंगे कि लाइफ के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं एंड वी सी कि एवरीबॉडी इज़ फेसिंग डिफरेंट चैलेंजेस इन लाइफ। तो वी विल सी कि लाइफ के चैलेंजेस को किस तरीके से हम कोप कर सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी हम कैसे गुजार सकते हैं। तो देखें, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि माइंड सेट। सॉरी, ये आपका माइंड सेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जितना अच्छा हमारा माइंड सेट होगा इतनी ही ज़िंदगी हम अच्छी गुजार सकते हैं। और माइंड सेट एक चैलेंज है हर शख्स के लिए। जब हम सुबह सोकर उठते हैं और जब रात को सोते हैं तो उसके बीच में जो कुछ हम कर रहे होते हैं, अगर हमारा माइंड सेट सही काम कर रहा है तो हम एक्यूमुलेटिंग इफ़ेक्ट होता है उसका लाइफ में कि जो कुछ आज आप कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट होगा अगले दिन आपकी ज़िंदगी में। तो लाइफ को समझने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम एक हमारी जो फिज़िकल क्लॉक है जिसको हम टाइम कहते हैं कि हम टाइम की टर्म्स के अंदर यूज़ करते हैं कि कितनी ज़िंदगी है किसी शख्स की। कोई 50 साल है, किसी की 30 साल है, किसी की 80 साल है। तो लाइफ को हम जब कैलकुलेट करते हैं फिज़िकल क्लॉक से तो उसमें होता ये है सबसे बड़ा कि फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, वो जब बड़ा होता है तो उसके जहन में एक कंसेप्ट होता है कि उसके पास लाइफ बहुत है, क्योंकि लाइफ को हम ये समझते हैं कि लाइफ लीनियर है। लीनियर लाइफ क्या होती है? लीनियर एक कंसेप्ट है। लीनियर का मकसद है कि मैं ये करूँगा तो अगला स्टेप मेरा ये होगा, फिर अगला स्टेप ये होगा। अभी मेरी लाइफ यहाँ पर है और अब से कुछ अरसे के बाद लाइफ मेरी यहाँ पर होगी। लेकिन लाइफ लीनियर नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी जब हम गुजारने के लिए जाते हैं तो हमें लगता है कि लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है 20s के अंदर मर जाते हैं, कुछ लोग 30th में मर जाते हैं, कुछ लोग 40 के अंदर चले जाते हैं, कुछ 50 60। तो वी नेवर नो कि व्हाट व्हेन आर वी गोइंग टू डाई, कि ज़िंदगी कब ख़त्म होगी। और ज़िंदगी जब ख़त्म नहीं होगी तो फिर उसमें ये होता है कि इंसान रिलैक्स हो जाता है, और जब वो रिलैक्स होना शुरू होता है तो यहीं से लाइफ जो है उसको कैच करती है। क्योंकि जब वो नेक्स्ट स्टेज के अंदर जाता है तो जो तैयारी उसको आज करनी चाहिए अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए, वो फिर नॉर्मली लोग नहीं कर पाते। लाइफ में स्टक हो जाते हैं, टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स हैं, वो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते, कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिज़नेस को फ्लोरिश नहीं कर पाता। और उसकी मेजर रीज़न ये होती है कि हम फिज़िकल क्लॉक के चक्कर में पड़े रहते हैं और उसके बाद टाइम आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ज़िंदगी को समझने का एक आसान तरीका ये है कि ज़िंदगी डेली बेसिस के ऊपर गुजारनी चाहिए। और डेली बेसिस के ऊपर ज़िंदगी ये होती है कि हम रोज़ाना उठते हैं और रोज़ाना मरते हैं। डेली जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो एक्चुअली एक नई ज़िंदगी मिलती है हमें, और जब हम रात को सोते हैं तो एक्चुअली हम मर जाते हैं। हम में से नहीं पता कि आज जो लोग उठे हैं सोकर, वो आज की रात उनको मिलेगी नहीं मिलेगी, या वो रात में सोएंगे तो सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे। आप किसी हॉस्पिटल के अंदर अगर जाएं और सुबह पूरी रात आप वहाँ गुजारें तो आपको अंदाज़ा होगा कि टाइम एंड अगेन एम्बुलेंसेज जो हैं वो आ रही होती हैं। किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को सोते सोते जो है कोई प्रॉब्लम हुई, और जब वो हॉस्पिटल में आया तो पता चला यार हार्ट अटैक हो गया था, कोई किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया। डिफरेंट किस्म के सिनारियोज होते हैं। तो वी नेवर नो कि हम लाइफ के अंदर बचेंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन हमारा एजम्पशंस ये होता है कि हम रहेंगे और अब हमेशा रहेंगे, हम नहीं मरेंगे। हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सब मर जाएंगे। तो ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि आप ये देखें कि यार जब आपकी सुबह आप आँख आपकी खुलती है और शाम तक आप आज का दिन कैसे गुजार रहे हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की टर्म है जो आजकल इस्तेमाल होती है, लिव इन द मोमेंट। ये वेस्ट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट, के प्रेजेंट में जीना सीखें। अब जो प्रेजेंट में जीना है वो हम मुसलमान भी हैं और हमारा ईमान है कि हम जो कुछ भी है वी आर अकाउंटेबल टू अल्लाह अलमाइटी। और डेली हमें पता है कि हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं हम उसके लिए अकाउंटेबल हैं अल्लाह के सामने, और मौत हमें कभी भी आ सकती है। तो अगर हम ज़िंदगी का ये कंसेप्ट रखें कि ज़िंदगी सिर्फ हमें आज की मिली है, और आज भी सिर्फ वो जो ये मोमेंट है इस वक्त हमारे पास, वी नेवर नो कि नेक्स्ट मोमेंट हमारी ज़िंदगी के अंदर आएगा या नहीं आएगा। लोग ऑफिस के अंदर बैठे बैठे जो है उनको ब्रेन हेमरेज हो जाता है, घर में लोग बैठे होते हैं वहाँ उनकी डेथ हो जाती है।
और डिफरेंट किस्म की चीज़ें ज़िंदगी के अंदर आती हैं, तो इवेंट्स ज़िंदगी के अंदर अजीबोगरीब किस्म के हो रहे होते हैं। हम जिन लोगों को देखते हैं कि वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, एक दिन वो लोग नहीं होते हैं हमारे सामने और वो चले जाते हैं। तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि यार लाइफ तो बड़ी मॉर्टल है, कि पता ही नहीं है लाइफ का क्या होगा। तो लाइफ को सही तरीके से गुजारने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिव इन द मोमेंट, कि प्रेजेंट के अंदर ज़िंदगी बसर की जाए। और जो माइंड सेट है वो इस किस्म का होना चाहिए कि ज़िंदगी सिर्फ आज के लिए मिली है मुझे, और ज़िंदगी सिर्फ आज के लिए अगर मिली है तो फिर आज मैं क्या करूं। अब इसके अंदर फ्यूचर किधर है? मेरा फ्यूचर है, फॉर एग्जांपल आई एम ए स्टूडेंट, तो अगर मैं आज में रहना शुरू कर दूंगा तो हाउ विल आई प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम्स तो 1 साल के बाद होने वाला है। तो 1 साल का पता मुझे नहीं है कि मैं 1 साल रहूंगा नहीं रहूंगा, लेकिन 1 साल अगर आ गया मेरी ज़िंदगी के अंदर और मैं ज़िंदा रह गया तो फिर 1 साल के बाद मुझे एग्ज़ाम देना है। उस एग्ज़ाम की मुझे प्रिपरेशन करनी है। वो प्रिपरेशन जो है अगर मैं उसको ब्रेक करते करते आज के दिन तक ले आऊं कि यार आज के दिन का काम क्या है जो मुझे करना है, और उसकी एक बकेट बनाऊं और उस बकेट के अंदर मैं आज का काम डालना शुरू कर दूं, तो ये आज का काम एक्यूमुलेट होते होते बेहतरीन किस्म की मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर मैं ज़िंदा रह जाता हूँ उस मोमेंट तक। और वहाँ जाने के बाद मैं बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा और मेरा फ्यूचर बेहतर हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर बेहतर कब होगा? जब मैं आज का काम करूँगा। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं और आपको पता है बिज़नेस आपको इस्टेब्लिश करना है फ्यूचर के अंदर, तो आप कैसे करेंगे? लिव इन द मोमेंट क्या होगा? आप बिज़नेस के टारगेट्स बनाएं कि यार मुझे ये टारगेट्स करने हैं, एंड देन ब्रेक करते करते उसको आज तक ले आएं और ये देखें कि मुझे आज क्या काम करना है। तो जो आज मुझे काम करना है, अगर वो काम इस बकेट के अंदर मैं डाल दूंगा आज का काम, तो ये बकेट कल आ जाएगी। अगर कल मैं जिंदा रहा तो फिर कल आ जाएगी, कल का काम मैं यहाँ डाल दूंगा, फिर परसों का काम यहाँ डाल दूंगा। तो ये काम एक्यूमुलेट होते होते मेरी भी डेवलपमेंट होगी, मेरा बिजनेस भी ग्रो करना शुरू हो जाएगा और मेरा आज का दिन बेहतर गुजरेगा। तो जो आदमी आज का दिन बेहतर तौर पर नहीं गुजार रहा है वो फिर ही और शी इज लिविंग इन द फूल्स पैराडाइज, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा। जब अगर कल हम जिंदा रह गए और कल जब हमारी आंख खुलेगी तो एक्चुअली वो कल नहीं होगा, वो आज होगा। और जब वो आज होगा तो अगेन फिर मैं कल के चक्कर में लग जाऊंगा कि यार कल आएगा तो मैं देखूंगा, तो कल तो आने ही नहीं है जिंदगी के अंदर। जिंदगी एक्यूमुलेट हो रही है आज, इस मोमेंट के अंदर, जिस मोमेंट के अंदर आप जिंदा हैं। तो आप जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ के अंदर उसको ब्रेक करें और ब्रेक करके आज तक ले आएं कि यार एक्चुअली आज के करने का काम क्या है, और उस काम के ऊपर फोकस करें कि बाकी आपका दिमाग, माइंड सेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एवरीबॉडी इज इन ट्रबल, चाहे आपके पास पैसे हों या आप रोड पर हों, आप स्टूडेंट हों, आप बिजनेसमैन हों, ये जो माइंड है ये एक्चुअली सबके पास है इस दुनिया के अंदर। और ये एक्चुअली मर्सिडीज टाइप की चीज़ है जिसको मेहरान समझकर लोग चला रहे होते हैं। तो जब इसको मेहरान समझकर चलाते हैं तो इसका इंजन तो आपके पास मर्सिडीज का है, तो वो आपको इतनी ट्रबल देता है लाइफ के अंदर, एंजाइटी क्रिएट करता है, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है आजकल कि एवरीबॉडी इज हैविंग ट्रबल, कि किसी को ये समझ नहीं आता कि मेरे पास सब कुछ है, देन व्हाई एम आई फीलिंग अनईजी, व्हाई एम आई फीलिंग एंजाइटी। तो वो जो एंजाइटी है वो एक्चुअली इसलिए हो रही है कि माइंड कभी भी आपको सुकून से नहीं रहने देगा। माइंड वाइड होता है फ्यूचर और पास्ट के लिए। आप जब सुबह सो के उठते हैं तो या तो पास्ट की कोई थॉट्स आपके दिमाग में आ रही होती है या आपको फ्यूचर तंग कर रहा होता है कि यार फ्यूचर में क्या होगा। तो एक्चुअली वी आर इन बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। तो जो प्रेजेंट है वो हमारी जिंदगी में होता ही नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस के मेजर लोग अपनी लाइफ के अंदर अनईजी फील करते हैं। अगर उन्होंने कोई टारगेट्स बनाया है, अगर वो उसको अचीव कर लेते हैं तो दिमाग एक नए टारगेट्स के चक्कर में डाल देता है। तो वो जो कंटेनमेंट है लाइफ की, कि अगर आपने अचीव कोई चीज़ कर ली तो आप खुश तो हों, तो वो खुशी नहीं होती। वो खुशी इसलिए नहीं होती कि एक्चुअली दिमाग एक नए फ्यूचर में आपको ले जाता है और वो फ्यूचर आपकी ज़िंदगी से कभी ख़त्म नहीं होता। हम एक जुमला कहते हैं कि यार सेट हो जाएंगे, अभी मैं ये कर लूँगा तो सेट हो जाऊँगा, कल मेरा मूड अच्छा होगा तो मैं पढ़ लूँगा, बिजनेस की कोई डील करनी है, अभी मौका अच्छा नहीं है, अभी मूड सही नहीं है, मैं फिर कर लूँगा, सेट हो जाऊँगा, सेट हो जाऊँगा। फिर जब कब्र में लिटाते हैं उसको तो फिर उसको सीधी गर्दन जो है सीधे हाथ पे करके कोई आदमी कहता है कि यार अब ये सेट हो गया, गर्दन सेट हो गई,
और आदमी इस दुनिया से चला जाता है। तो जो सेटिंग है वो पूरी ज़िंदगी में नहीं होती। द बेस्ट वे इज़ दैट आज का दिन गुजारना आसान है, फ्यूचर वो जो आने वाला है उसका किसी को नहीं पता। तो उस फ्यूचर के चक्कर में अगर मैं दिमाग को उलझाऊंगा तो दिमाग मुझे उलझा देगा, और इतना उलझाएगा कि सब कुछ होने के बावजूद में मेरी ज़िंदगी बेहतर नहीं होगी, ना मेरे टारगेट्स अचीव होंगे। तो लिव इन द मोमेंट मीन्स कि जो कुछ आपको करना है फ्यूचर के अंदर उसको ब्रेक कर दें। दिमाग आपको उलझा रहा है तो आप उससे बोलेंगे भाई आज के करने का काम क्या है, इस मोमेंट में मुझे क्या करना है। तो जितना आप दिमाग को ट्रेंड करेंगे इसके लिए कि मुझे अभी क्या काम करना है, तो आपका फोकस बढ़ेगा, आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी, दिमाग आपको उलझाएगा नहीं आपका। और डेली बेसिस के ऊपर अल्लाह को याद करें, जब उठें तो वो काम करें कि जब आप रात को सो रहे हों तो इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह को याद करें कि सुबह उठ जाएं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का शुक्र बार बार अदा करें कि अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी, आपको सब कुछ दी, नेमत ज़िंदगी बहुत बड़ी, सेहत आपको मिली, जो कुछ आपके पास है शुक्र अदा करने के लिए बहुत कुछ है। तो शुक्र करें, लिव इन द मोमेंट, वट एवर यू वांट टू डू इन फ्यूचर, ब्रेक इट डाउन ऑन अ डेली बेसिस, देन यू सी लाइफ इज़ वेरी सिंपल। बिकॉज आज का दिन गुजारना आसान है, फ्यूचर गुजारना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है हर आदमी के लिए। ना वो अचीव कर सकता है अपने टारगेट, ना कुछ कर सकता है। तो इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्टूडेंट, ब्रेक योर वट एवर यू गोना डू स्टडी को ब्रेक करें। आज के जो काम करने का है वो करें, आप खुश रहेंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस के अंदर जो कुछ आज आपके ज़िम्मे बनता है उसको करें, देन यू विल फील हैप्पीनेस। आप जॉब कर रहे हैं, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, जो कुछ आपके पास है उसको अभी करें, ये अभी के करने का काम है, इसको करें। और यही काम फिर एक्यूमुलेट हो के आपको सक्सेसफुल बनाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिव इन द मोमेंट, चेंज योर माइंडसेट एंड जो आज का दिन है उसको अच्छे तरीके से गुजारें। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।